सबसे पहला चलो गुरु पूजन कर लो। गुरु पूजन को 1 मिनट गुरु पूजन करेगा भाभी। सादा में हो मंगली खोड़ाओ में मंगली ने आप लोग गया गणपति नमो रियंताणं नमो सिद्धा हाँ का नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरे नमो वज्राणं नमो लेशवसावणं एषो पंचतमोक्कारो सप्ताह पावनाशनं मंगलानं च सर्वसिंहमणं भवै मंगलम् ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं सेवमकाराय नमो नमः चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बन्नत धूम मंगलम चत्तारि लोकतम हरियंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली बन्नत धूम लोकतम चत्तारि शरणं भवजामि हरियन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली बन्नतम धम्मं शरणं भवजामि उपसर्गा क्षेमन्ति सिद्ध्यन्त विघ्नवलय मन प्रसन्नमेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारं वदानं सर्वधर्माणां जयनं जयति बोल जिन सत्संग देव की जय आचार्य गुरु देव की जय। रथ में बैठ जाओ
श्री आदिनाथ जय जय श्री आदिनाथ 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 जय जय श्री आदि उन्हें हइये आदिनाथ जय जय श्री आदिनाथ
साधनम आदिमं पृथ्वीनाथ दृष्टिने पण धन्य से जीवन मरणे स्थवे हे जीवने पण धन्य से मुदावाणी सुधा रे कर्ण युगलने धन्य से तुझ नाम मंत्र विशद धरे हृदयने तुझ नाम मंत्र विशद धरे ते શામી ખવાસન ઉપર આવી એક ઢોકરા ઉગારે પંચાયતી પડી હે બીજો કોઈ નહીં શામી ખવાસનો અંધ્યુ જામી જાય નિશ્ચય સ્કાર સુહરાઈ સુખતપ શરીર નિરવદ સુખ શામી ખવાસનો અંધ્યુ જામી જાય નિશ્ચય નિરંદામી છાગરણ સંદેશા ભગવાન ભૂટિયમ અભ્યંતર દેવસીમ ખામ્યો ઓવે આલવે સલામ શાસને સમાસને અંતર પાસે ઉરી પાસે હિમાચલ જય જય શ્રી આદિનાથ ગુરુદેવ આશીર્વાદ ક્યાંની શેર હાથી આવવાનો ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः श्रीमद् पूज्य पदारविन्दयुगलं श्रीरसूरीश्वरं तस्यां विजयादिविस्ततिलकं रुद्धिं च चारित्रकं रङ्गं तेजमनोक्रमं च यशवन् तं कौशलं तं जितं वंदे श्री जय हर्षचंद्र विजयन वंदे अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे आगे चलिए पहले 3 दिनों के कर्तव्य के अंदर आपको हलना छूट है मगर कुर्सी को मत हलाओ आपरे हलनो है डोलनो है डोलो पर कुर्सी न हलाओ करो मत परवादिराज पजूषण के अंदर 3 दिनों के अंदर आचार्य भगवान लक्ष्मीश्वरी महाराजा ने श्रावक जीवन के कर्तव्य का वर्णन करते हुए 11
कर्तव्य बताए थे कि साल के अंदर श्रावक को 11 कर्तव्य, पहले दिन के अंदर 5 कर्तव्य बताए थे जो 8 दिनों के अंदर करने योग्य पर्वती राज के अंदर। उसके बाद में दूसरे दिन 11 कर्तव्य के बुलाया, बताया कि बाई चांस 8 दिनों में भी न कर सकूं, अनुकूलता न हो तो साल के अंदर इन 11 कर्तव्यों को पूर्ण करो। जैसे साधर्मी की भक्ति कहा था, श्रुत जागरण कहा था, गुरु भक्ति का कहा, श्रावक एवं श्राविका का भक्ति का कहा, स्वामी वात्सल्य का कहा और चैत्य परिपाटी का भी कहा। उसके अनुसार आज आदिनाथ परमात्मा की निश्रा से आदिनाथ टू आदिनाथ, वहां से आदिनाथ से यहाँ आदिनाथ तक दोनों ही जगह, वहां पर भी आदिनाथ और यहाँ पर भी आदिनाथ परमात्मा के यहाँ सत्ता है। तो ज्ञानी भगवंतों ने 2 ही बताया है, एक जिन आगम और एक जिन बिंब। शास्त्र के अंदर भगवान ज्ञानियों ने कहा है जिन आगम जिन बिंब भवियन को आधारा। इस वर्तमान काल के अंदर जीव के 2 ही आधार हैं, एक जिन बंग है और दूसरा जिन प्रतिमा है। इन दोनों के अलावा जीव का किसी भाव के अंदर कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि इस मनसम काल के अंदर अपने भरत क्षेत्र के अंदर नहीं तो कोई तीर्थंकर परमात्मा है, नहीं कोई केवली भगवंत है और नहीं कोई जाति समरण ज्ञान वाले हैं। साधु भगवंत इस पंचम काल के अंदर हैं और वही जिन आगम के द्वारा जिन बिंब तक वही आत्मा से परमात्मा की पहचान करवाने वाले। और इसलिए और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी एक वस्तु है जो अपने में नहीं है, और वो क्या है? क्या है? सब्र। सभ्रता कतरी परमात्मा के मंदिर में जाए मगर परमात्मा के लिए जा रहे हैं, घर से भागकर किसके लिए आए? परमात्मा के दर्शन करने के लिए, मगर वहां पर भी सब्र कितना? विचार करो कितना सब्र। भगवान का मुख देखा नहीं देखा, क्रिया की न की, तुरंत कोई करेला जिन आगमन जिन भी मोबर कल्याण भाई। इसलिए मुख्यतः ज्ञानी भगवान ने कहा है कि सब्र रखो। और वह सब्र कैसे आएगी? जब परमात्मा के ऊपर श्रद्धा होगी। हमारे ऊपर कोई करो रूटीन कार्य करो, सब्रता नहीं हो कोई कार्य है। सुबह उठनो, मंदिर जानो, स्नान करनी, भगवान ने टीकी देनी, घर आने गांव में बीजों पर कोई लेना देना नहीं, हवा की हो जाती रोज जरूरी। भगवान ने टीकी हमें कटे देनी, लालाड़ में देनी कि पगड़े देनी कि कटे देनी, वो भले कटे दियो। अपने में सब्र नहीं, यानी सब्र यानी क्या है? सम्यक श्रद्धा। अगर परमात्मा के ऊपर सब्र हो ना, श्रद्धा हो ना, तो अपने परमात्मा के पास जाए तो अपने को डर लगे कि प्रभु की आसाधना ना हो। अंदर जाते वक्त भी ख्याल रहे और भगवान के दर्शन करके आए तो बाहर निकलते वक्त भी ख्याल रहे। और फिर आगे जाओ जरी ये तो भगवान को मोड़ो देखो, अठी रात वाका भाड़ो और आवाजरी नहीं भगवान ने देखो, भगवान ने पूछ बतावे नहीं आओ। ऐसे देखते हैं हम जा रहे, भगवान को पीछे पीठ लग रही है, परमात्मा का दर्शन कैसे दोष कितना लगता है, भगवान को पीठ दिखाकर कौन भागता है? और जो भगवान को पीठ दिखाकर भागता है उसका कल्याण जीवन में कभी नहीं होता। दूसरों से तो पीठ दिखाकर भाग जाओ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर परमात्मा को जो पीठ दिखाकर भागता है उसका कल्याण कभी। ये ज्ञानी भगवंतों ने कहा परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है ना तब ये विषय ख्याल में आए। अपन ये भगवान ऊपर श्रद्धा नहीं है, कड़ा ऊपर श्रद्धा है भैरव जी माते
એક નહીં દાદાજી માથે આના વાસ્તે તો બોમ્બે થી આવે ખાલી કોઈ દીકરી થી ઘણા વાસ્તે આયા ઘણા વાસ્તે આયા આટે બોલી આદિનાથ ભગવાન ની ધજા આવે તે થોડે કને આવવાનો ટાઈમ નહીં विचार करो भगवान की ध्वजा पर आने का अपने पास टाइम नहीं है और भादवी छठ में तो क्यों चमत्कार में नमस्कार है मैं सीधी लेटरिन में चालू करे भगवान तो समता वाला में करे वटे तो भाई साहब एक दिन नहीं आया हो और बीजे दिन सोमरा खाई ली तो है नहीं बेसन नो हाल और मन बेसन की सुबह रात्रो ओटा आया है तो लागे आज जाकर माथे देख के पेट दुखवा क्या नहीं के बेसन खातो कासो तो वंटी पेट दुखे હવે છઠ માથે ની આયો ને હાથમરો પેટ દુખ્યો તો કોઈ લાગે થોડા પડ્યા ના મને આ તમારી ટીવી ની નમને તો परमात्मा तो करुणा के सागर है मने तो साहेब पूजो अरे न पूजो उसके लिए तो पूजक भी वैसा ही है और उसकी निंदा करता वो निंदक भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो निंदन को और पूजन को समदृष्टि से ही देखता है मगर विषय यहाँ पर श्रद्धा का है प्रभु पर श्रद्धा नहीं है एक बार कृष्ण महाराज को पांडवों ने कहा कि कृष्ण हमारे घर एक बार भोजन करने आओ कि मित्रता थी तो एक बार हमारे घर भोजन करने तो आओ निमंत्रण देने के लिए गए पांडवों ने निमंत्रण दिया कृष्ण महाराज ने कहा ठीक है भाई आप इतना बोलते हो तो मैं कल आपके वहां भोजन करने के लिए आ जाऊंगा अब कृष्ण ने जैसे कहा मैं भोजन करने के लिए आ जाऊंगा अब घर वालों की केड़ी खुशी है खाली क्यों तो भाई सोमरा 3 बजे और पगला घरवा जाओला तीन घर वालों की खुशी थी ना घरे गया फटाफट हम तैयारी की थी पर वर्षा आई गई अब जैसे ही कृष्ण ने कहा कि मैं आपके घर भोजन करने के लिए आऊंगा पूरे पांडव पहुंचे ही पांडव तैयारी के अंदर लग गए कि कृष्ण जब आएगा ऐसा जबरदस्त स्वागत करे कि दुनिया ऐसा प्रवेश करवाना है बाद में भोजन करवाना तो सब वो कृष्ण के प्रवेश के लिए उसका स्वागत करने के लिए सब तैयार से लग गए कृष्ण महाराजा ने देखा कोई समय हो गया नौकारसी का टाइम है तो मैं भी जाऊं कृष्ण महाराजा नगरी के द्वार पर आए और देखिए अब साला काले तो अतरा ने बुलावा आया तो रात से एक ही देखा तो गया गया लगा कौम में लागे अभी नवाज दरवाजा माथे थोड़ा ऊपर साइड अंदर उभा हुई तो कोई था कृष्ण महाराज ने देखा काम में लगे होंगे चलो कोई बात नहीं मैं आगे जाता हूँ और जैसे ही आगे गए यहाँ पर नहीं होंगे तो भोजन मंडप में तो होंगे कृष्ण महाराज वहां से निकलकर भोजन मंडप में गए मगर भोजन मंडप में कृष्ण महाराज के मन जीवा वास्ते बुलायो द्वार पर नहीं था तो चलियो माने कोई नहीं मगर भोजन वास्ते दरवाजे गया भोजन पर भी लगा होगा शायद कक्ष में सभा भवन में सब मेरा इंतजार करते होंगे मैं सभा भवन में राज दरबार में चला जाऊं मगर वो जैसे ही राज दरबार में गए तो वहां पर भी वहां पर भी नहीं मिले यहाँ पर भी नहीं मिले यहाँ पर भी नहीं मिले गए का उन्होंने तुरंत जाकर देखा कोई चलो आगे जाकर देखता हूँ सब पास ही पास मानव है का और भुआजी कुंता है देखने के लिए गए तो वो तो सब पड़े थे कोई सवरने में कोई मेकअप करे कोई काई करे कोई बाल होते कोई साफा बोलते कलंगी लगावे कृष्ण महाराज ने जाने ये क्या खलका है तो चलो जाने दो मुझे तो भोजन नहीं करना वो वहां से निकल गए जैसे ही निकल गए और तैयार होकर आए कि कृष्ण का इंतजार में खड़े मगर कोई कृष्ण महाराज निकलते निकलते उसी गली से निकल रहे थे पर जैसे ही गए आगे गए एक घर का दरवाजा खुला था और सामने चौक के अंदर विदुर जी की पत्नी बैठी थी कौन बैठी थी विदुर जी की पत्नी बैठी थी कृष्ण ने कहा चलो ना विदुर जी की पत्नी को साथा पूछ लेता हूँ यहाँ से ही निकल रहा हूँ सामने ही बैठी है कृष्ण महाराज तुरंत गए और पूछा भाई विदुर जी कहाँ है जैसे विदुरानी ने ऊपर देखा तो कौन नजर आया कृष्ण महाराजा अरे उसने कहा इस कुटिया के अंदर आप
आज मेरी कुटिया तो पवित्र बन गई है। आज भक्त के घर भगवान आ गए स्वागत के लिए, तुरंत भागी। अब आए हुए अतिथि का मुंह मीठा कैसे कराऊं? रसोड़े में गई। कृष्ण महाराज ने कहा रहने दो, मैं आगे से भोजन करके आया हूं। मैं आपको कुशलता पूछने आया था, विदुर जी कहाँ है? मगर वो बावली सी बन गई, क्या बताऊं कैसे स्वागत करूं? एक दूसरा ठीकरा देखती है सिरा दो, नहीं कृष्ण ने कोई सिरो दे दीजिए, तुच्छ वस्तु एक से एक देखती है, बादाम काजू ढूंढती है, मगर सब में तुच्छता नजर आती है। इतनी बड़ी हस्ती को ऐसा क्या खिलाऊं? करते करते कृष्ण महाराज के शांति रखो विदुरानी, जो भी होगा चलेगा। इतनी भक्ति में पागल हो गई। पास में पड़ा था केले का झुमका, एक उसमें से एक केला निकाला। क्या निकाला? तुरंत केला निकाला, केले के छिलकों को उतारा और तुरंत केले को तोड़ा और केला खुद का और छिलका थोड़ी थोड़ी कम खबरा। छिलके कृष्ण महाराज को खिला लिए। इतने में विदुर जी का आना हुआ और विदुर जी ने देखा, अरे साली पागल क्या करती है? उन्होंने कहा प्रभु मुझे माफ करना, ये पागल है, समझती नहीं है। कृष्ण महाराज ने कहा बात क्या है, किसकी माफी, इसे पागल क्यों कह रहा है? देखिए ना भगवान कितनी पागल है, केला तो खुद खा रही है और छिलका। कृष्ण महाराज ने कहा मुझे तो पता ही नहीं, इसकी भक्ति देखकर मैं केला खा रहा हूं या छिलका, मुझे खुद को भी। ये होती है भक्ति। अपने कृष्ण के लिए कितनी श्रद्धा, अपने भगवान के लिए कितनी श्रद्धा, अपने भगवान के बाद है, अपने को भगवान पर कितनी श्रद्धा। ऐसे तरन तारण नाथ के चरणों में आए, फिर भी अपने को शांति, एक क्षण के लिए शांति न मिले तो कल्पना करो अपने को शांति कहां मिलेगी। वहां पर भी जाने के बाद अपने पास जरा भी धैर्य नहीं कि 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट मौन रखो, 5 मिनट उन्हें देखकर निहालो। अगर अपने पास हमेशा, भले आपको स्तवन नहीं आता कोई बात नहीं, आपको चैत्यवंदन नहीं आता कोई बात नहीं, आपको क्षमा सुना नहीं आता कोई बात नहीं, मगर हमेशा ख्याल रखना कभी भी परमात्मा के पास जाओ, फक्त 2 मिनट परमात्मा की आंखों में आंखें डालकर देखना। क्या करना? कुछ भी नहीं करना, फक्त 2 मिनट भी परमात्मा की आंखों में अपनी आंखें डालकर परमात्मा को देखना है। प्रभु इस आंखों में कितना राग भरा हुआ है और तेरी आंखों में कितना वैराग भरा हुआ है, बस तुझे निहारते निहारते मेरा ये संसार का राग हो और मुझे वैराग। हमेशा ये ख्याल रखना, ऐसे शासनदार परमात्मा मिले हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर परमात्मा को ऐसे भावों से निहारोगे ना तो देखते ही देखते, पता है ना मरुदेवी माता ने कोई भगवान को स्तुति नहीं की, भगवान को कोई क्षमा नहीं दिया, क्या किया? एक नजर से देखा और देखते ही भगवान को देखती क्या हो गया? कल्पना करो परमात्मा के दर्शन में इतनी ताकत है। बस परमात्मा को निहारो, जब भी जाओ परमात्मा की आंखों में 2 मिनट अपनी आंखें लगाकर देखना। आपको चमत्कार न मिले तो मुझे कहना। अब प्रभु भक्ति करना चाहूँगे, आज सब संग सकल संग जैन संग पूरा घर पधारे, बच्चों का आशीर्वाद दीजिए, प्रभु भक्ति घर करना चाहूँगे। आज पगला है सोमरा के सांगरा वाली, अच्छा तो क्या नहीं है आप आदेश तो भाई ने आपने करे सब भाई बता तो मेहरबानी ने आप सब सकल संग अब दोपहर विजय बाजी शामरा 8:30 10 आप इच्छा पगला करा श्री संग्रा भक्ति मंदिर में रखा हो तो घर में भक्ति करने का हमारी झोपड़ी में आग बाजी हमारे समझ में आ रही है। अरे कोई तो सबने पकड़े तो अरे अपन सारा आने रखेगा नहीं तो बाजी नहीं आएगा ना कैसे पगले पगले करेगा रे पगले बढ़िया शक्कर करेंगे हमारे पति शाम ना भक्ति करेंगे आप धन्यवाद पगले पगार अरे इच्छा भाई हमारी इच्छा विनती कर भैया पगले टाइम पगले टाइम बताइए तो हमारे 3 तो तक एडवांस पे चालू है आप इच्छा आप काले बदल जो आपने सुविधा भेजो आप भक्ति आज कराऊंगी कल आज तो मीटिंग
अंदर जाना है, बाकी कल रहेंगे। प्रभु भक्ति आप सबका आदेश हो, सब जना मेरे प्रधानों पर सकल जैन संघ सब सब सकल संघ ने प्रधान हो गए यदि भी बाबूजी आदेश दे यदि प्रधान सब आज 3 बजे फिर पगले हैं, सुभाष भाई रहते, विनोद भाई रहते और बाबू भाई रहते। 1 रोड माते 3 घर और थारे, ठीक है। प्रवचन स्टार्ट है, जो अपना जो समय है 9:30 से 10:30, कल से प्रवचन प्रारंभ है, तो सबको प्रवचन में भी आना है। और आज 3 बजे 4 घर पगला है, केतन भाई, सुभाष भाई, विनोद भाई और बाबू भाई, चारों के घर आज पगले हैं। और यहाँ पर जो भी दादा की यात्रा करने आए, दादा के दर्शन करने आए हैं, ये हिमाचल नगर क्षेत्र ये पूरा वोराट का है। यहाँ पर 7 क्षेत्र जैसी भक्ति यहाँ पर चल रही है। जीवदया को, साधर्मिक भक्ति को, स्वामी वात्सल्य को, व्यावच को मानव सेवा को, 4 प्रकार की भक्ति यहाँ पर होती है। आज दादा की इतनी जबरदस्त यात्रा करने आए हैं, तो अपनी जैसी शक्ति हो ऐसी साधारण के अंदर फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी सही, मगर इस दिन किसी को खाली जैसी शक्ति हो ऐसे लिखाना, मगर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग जरूर। 22,222 श्रीमती रूपाबेन गणेशमल जी बापने की तरफ से साधारण खाते हिमाचल नगर। जीवराज जी तरफ 21,000 रुपया चाहिए। हाँ साधारण है, साधारण 22,222। और अभी हिमाचल नगर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा क्षेत्रीय बड़ी पार्टी लेकर आई इस परिवार का बहुमान कर रहे हैं। आप बचकान ब्यासना नौकार से हाथ जोड़ो, एकांशना वाले हाथ जोड़ो, उगेश्वर नौकार से अमीर वाले तो हाथ जोड़ो, उगेश्वर नौकार से पोर्चम साकोर से मुक्तेशम से झोंपी आराम सुबह में सेवन अदब सदान बचान दिशा अभिलम निवेश सदान देवालय के संस्कृति पति विवेकनम परिस्मरण काशनम व्यास नमते निकम्पी आराम सुबह में सेवन आनंद सत्संग साधारण मानस लेवनवा अलेवनवा चेना बोलेन ससे निवासी चना वो सिरे। हां साधारण जिसकी जैसी इच्छा हो, इसको साधारण साधारण जीव दया बहना भी बोल सके। हाँ बहना अरुण भाई आ जाओ, आगे आ जाओ। और साधारण खाते के पैसे की जो महाराज फरमाया उसके हिसाब से
પેઢી માથે જઈને રસીદ લઈ લે લે. પોતે પોતે रसीद वहां से ही मिलेगी या पैसा बोलो रे देना जिसने जीवदया में लिखा है वो जीवदया की ले, जिसने साधारण में लिखा है वो साधारण की ले। यहाँ पर तो कर्मवाई नाम लिखा है, जीवदया है, साधारण नहीं लिखा है। हाँ खाली नाम लीजो आप गए तो देख लीजिए। श्रीमती रूपाबेन गणेशमल जी बापना 22,222 रुपया। जीवराज जी दलीचंद जी मेहता 21,000 रुपया। 5100 रुपया श्रीमती हेगामबाई मंगनलाल जी मेहता 5100 रुपया। देवीलाल जी मेहता 1100 रुपया। लक्ष्मीलाल जी छगनलाल जी मेहता 1100 रुपया। बोलीबाई राजमल जी सराब 1100 रुपया। गजरा देवी शांतिलाल जी 1100 रुपया। राजमल मनोहर जी सराब 1100 रुपया। हस्तीमल जी मोहनलाल जी कावड़िया 1100 रुपया। गजरा देवी सुनीलाल जी सराब। ग्यारह सौ रुपया सुशीला देवी लेरीलाल जी कोठारी 1100 रुपया। पारसमल जी लाल जी सिंह अंबालाल जी सिंघवी 1100 रुपया। देव जी देवी शोभा जी मेहता कैलाश देवी धर्मचंद जी कावड़िया 1100 रुपया। किशनलाल जी नजमल जी बापना 500 रुपया। बाबूलाल जी मांगीलाल जी कावड़िया 500 रुपया। घोटीलाल जी रंगलाल जी सिंघवी 500 रुपया 1100 रुपया। चंदनमल जी कावड़िया 1100 रुपया। मोड़ीलाल जी अनोपचंद जी 1100 रुपया। अंशीबाई कुंदनमल जी मेहता 500 रुपया। ख्यालीलाल जी कचारा मोराना 500 रुपया। हस्तीमल जी महादीजा 500 रुपया। वदामबाई किशनलाल जी सिसोदिया 1100 रुपया। जदनाबाई धर्मचंद जी कोठारी 1100 रुपया। लक्ष्मीबाई भीमराज जी सराब 500 रुपया। मीठूबाई बेरूलाल जी कावड़िया 1100 रुपया। वदामबाई किशनलाल जी सराब 1100 रुपया। कांताबेन रूपचंद जी महाद्रेजा 1100 रुपया। जमकूबाई सुखलाल जी सिंघवी 3333 रुपया। दिनेश जी भाविया 500 रुपया। चंदनमल जी छोड़िया 1100 रुपया। मांगी भाई चंदनमल जी महाद्रेजा 1100 रुपया। सुंदर भाई गोपीलाल जी मेहता 500 रुपया। और 500 साधारण और 500 हाँ जो है आगे पूनमचंद जी छगनलाल जी रमेशचंद जी छगनलाल जी मेहता 500 रुपया। भाई भोईमराज जी मेहता शराब 500 रुपया। मातोश्री लक्ष्मीबाई विमला जी शराब 500। शांतिलाल जी रंगलाल जी सिंघवी 1100 रुपया है ना। हाँ है नाम नहीं आया भाई धर्मचंद जी 1100 धर्मचंद जी 5100 अभी जी आदमी
कुर्सी में बैठ जाओ। कुर्सी में बैठा हमने आपको आशीर्वाद वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम एक दो तीन चार एक दो तीन चार जय धर्म की जय जयकार छोड़ो अने छोड़ो छोड़ो मामा से बात की मामा साहब ये वास्ते अरे आना किशन भाई किशन जी आओ बरो सर आओ अरे आओ अंदर आओ अंदर आओ ये बात की श्रवणम येषु पंचनमोकार सब्बः पावनाशनो मंगलानं च सर्वे सिंहणम महामंगलम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः चत्तारि मंगलमर्यन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं सौमंगल केवली वन्नतधुम मंगलम चत्तारि लोकतमार्यन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा सौः लोकतमा केवली वन्नतधुम लोकतमो चत्तारि शरणमवजामि हरिहन्ते शरणमवजामि सिद्धे शरणमवजामि साहु शरणमवजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणमवजामि उपसर्गाक्षरमेति सिद्ध्यन्त विघ्नवलय मनः प्रसन्नतामेति बुद्धिमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेति शासनं बोलो जिंदासन देव की जय है ना यार ना ना माने नहीं है पूरा प्रवेश में हां मैं आ जाओ ले 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 चलो आओ खड़ा रखते हैं तपस्वी आना साहब भाई वरना हिसाब नहीं बदला है गुरुजी हमारा अंतरनाथ गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद 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 गुरुजी आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद 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 हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारा अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारा अंतरनाथ हमने
આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી આશીર્વાદ ધીરે ધીરે ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ कैमरा ले जाओ ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिना कामदं मोक्षदं श्री ओमकाराय नमो नमः चत्तारि मंगलपर्यन्तं मंगलं सिद्धं मंगलं सर्वमंगलं केवलं मंगलं चत्तारि लोकधर्मार्यन्तं लोकधर्म सिद्धं लोकधर्म सर्वलोकधर्म केवलं लोकधर्मो चत्तारि शरणोपजामि हरियन्ते शरणोपजामि सिद्धे शरणोपजामि सर्वशरणोपजामि केवली बन्धतं धम्मं शरणोपजामि उपसर्गाक्षमेन्ति सिद्ध्यन्त विघ्नवलय मना प्रचण्डामेति पूज्यमाने जिनेस्मे सर्वमंगल मंगलं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनां जयति शासनं बुद्धं देव गुरुजी हमारा अंतरनाथ हमने गुरुजी हमारा अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद आगे से बास्केट से मार
कामदं मोक्षदं सेवोपकारे नमः चत्तारि मंगलमर्यन्तं सिद्धामं सर्वमंगलं केवलिमंगलं शुभमंगलं चत्तारि वर्धमार्यन्तं सिद्धालुगुणं सर्वगुणं केवलिमंगलं चत्तारि सर्वमंगलानि यन्ते सर्वमंगलानि सिद्धे सर्वमंगलानि सर्वमंगलानि केवलिबन्धतं धम्मं सर्वमंगलानि उपसर्गाक्षेमेन सिद्ध्यन्तरि नवलय मनाप्रसन्नामेति पूज्यमाने दिनेश्वरि सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याण कारणं प्रयाणं सर्वधर्माणां जिनं जगति शासनं बोलो शासन देव की जय।